ओम शांति। आज के इस पैनल डिस्कशन में सबसे पहले आज के जो पैनलिस्ट है हमारे आदरणीय भ्राता करुणा जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दमयंती बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राजबेन जी, उन सभी का हम सभी एक बार करतल ध्वनि से आज के पैनल में स्वागत करते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि सच में ही ये समय कितना अच्छा समय है। सारे कल्प के अंदर एक बहुत विशेष समय है, जबकि सारे भक्त और इतिहास के अंदर लोग सोचते हैं कैसा भी कभी समय होगा जब स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आए होंगे, कैसे आए होंगे, आकर के उन्होंने क्या किया होगा, और ईश्वर का जो कार्य है कि नई सृष्टि की रचना वो कैसे की होंगी, किनके द्वारा की होंगी। लोगों के लिए तो एक कल्पना का विषय मात्र है, परंतु आप हम सभी बहुत लकी है कि ईश्वर के इस कार्य को हम सभी ने अपने जीवन के अंदर अनुभव में लाया है। तो आज हम सभी के सामने ऐसे आत्माएं हैं, ऐसी महान आत्माएं हैं, बाबा के अमूल्य रतन हैं, जिन्होंने बाबा को बहुत नजदीक से, बाबा का बहुत नजदीक से अनुभव किया है और अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। तो सबसे पहले हम सभी को हमारे भाई श्री करुणा जी बाबा के सन्मुख अपने अनुभव के साथ ऐसे ले जाएंगे। मैं पूछना चाहूंगी भाई साहब, ये तो जीवन का एक बहुमूल्य अनुभव होगा। आपने अपने जीवन के अंदर बाबा का ऐसा कौन सा अनुभव पाया जो आप हर घड़ी वो याद रखते हैं? भ्राता जी। ओम शांति। सन 1960 में दक्षिण में बेंगलुरु में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा दिन जब पूरा हुआ, 3 चित्र थे, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और कल्पवृक्ष। 3 दिन में उन्होंने जब सब कुछ समझाया, आत्मा, परमात्मा, सारे चित्र, मैंने कहा पूरा हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कल से मुरली सुनाया जाएगा। तो मैंने कहा मुरली तो मैं बजाता भी हूं, सुनता भी हूं और मुझे अच्छा लगता है, तो परंतु उसके लिए खास मैं आऊं? तो उन्होंने कहा वो मुरली नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये तो भगवान के महावाक्य। तो मैंने कहा भगवान का महावाक्य वो कौन सा है? एक ही किताब है जो भगवत गीता, वो तो मैंने बचपन से कई बार पढ़ चुका हूं, तो ये और कौन सा है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको डेली आता है वहां से, आबू पर्वत से, वहां भगवान ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं, वो हमको आता है, तो हम आपको सुनाएंगे। तो मैंने कहा आप सभी जो वहां से मुरली आती है वही सुनते हैं और वही सुनाते हैं? बोला हाँ। तो फिर मैंने कहा मैं कल से यहां नहीं आऊंगा, तो मैं आबू पर्वत जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा ये तो 3 दिन का ही बच्चा है, अभी कैसे बाबा के पास जाएगा? तो उन्होंने मुझे कई बातें बताई, बाबा कभी होते हैं वहां, कभी बाहर जाते हैं, तो इसलिए हम सब पूछ के आपको बताएंगे। तो पूरा 3 मास इन्होंने मुझे पक्का किया। वो 3 मास किस तरह से गया, कैसे पास हुआ, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि न दिन न रात मालूम पड़ा, बाबा की जादू थी। तो 3 मास के बाद मैं पहली बार मधुबन आया। तब तक ज्ञान का तो बहुत प्रकाश मिला हुआ था, बाबा की जादू थी, अनुभूति भी
बहुत कुछ जो अनुभव बाबा ने उस समय पर कराया, तो कभी कभी अभी भी मुझे लगता है कि वो अनुभव ऐसे हम कहते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनत का नहीं था, बाबा की जादू थी। तो मैं यहां 3 बातों के लिए आया था। एक, ऐसा महान व्यक्ति कौन है जिसके शरीर के अंदर भगवान आते हैं, तो उनका दर्शन पाने की उत्सुकता। दूसरा, इसके अंदर भगवान कब आता है, कैसे आते हैं, तो वो भी अनुभव करने की मेरी बहुत इच्छा थी। तीसरी, भगवान की जो सतयुग की जो वर्णन हमने सुना था, तो बाबा किस तरह से ये सारी दुनिया की परिवर्तन ये करने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में हमने बहुत संतों को देखा था, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, मैं बहुत भावना से सुनता था। चिन्मयानंद जी का, अनेक संतों का बहुत क्लोजली स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत सुनता रहा था। परंतु जब कभी भी इन संतों के अति समीप जब आते हैं, तो थोड़ा सा अंतर महसूस होता था कि जो सुनाते हैं, जो करते हैं, तो उसमें अंतर दिखाई दे रहा था। तो यहां तो डायरेक्ट भगवान ही सुना रहा है, तो मुझे ये भी देखना था कि यहां भी वही है, जो सुनाए वो करना है, जो हम करते हैं वो नहीं करना है, जैसे दुनिया में होता है। तो ये 3 बातों के लिए मैं यहां आया था। पहली, जब बाबा को मैंने देखा फर्स्ट टाइम, पहला दर्शन, जिसको दुनिया में कहा जाता है लव इन फर्स्ट साइट। तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा को मैंने देखा, मेरा नजर जैसे उनके ऊपर टिक गया। इसमें भगवान आता नहीं आता ये सब चक्कर में भूल गया। मैंने कहा, तो जीवन में कोई गुरु मिले तो ये, जो मैं रामायण का बचपन से बहुत प्रेमी था, जिसमें राम के बारे में, जो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो भी मैं सुना था, तो बिल्कुल जैसे मुझे बाबा की इतना सुंदर पर्सनैलिटी देखते रहूं, ऐसे आनंद हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे सचमुच मेरा दिल की जो इच्छा, जो एक ऐसा गुरु मिले, तो इनकी पहली पर्सनैलिटी से ही मेरा तो बिल्कुल मैं अपने मन में दृढ़ कर दिया कि भाई मुझे गुरु हो तो ऐसा हो। ये मेरा पहला अनुभव, और आज तक भी मुझे यही खुशी है। बाबा को 13 गुरु थे, बाबा सुना रहे थे, पर मेरे लिए एक ही गुरु, और आज भी वही, और आगे भी वही। दूसरी बात सुनाऊं, भगवान इसमें कैसे आता है। छोटा सा था, 3 मास का बच्चा, 21 साल की उम्र के, भगवान इसमें आता है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो देखता रहता था। जब भी बाबा आए जाए कहीं भी, तो यहां देखता रहता था, अब भगवान आया, अब भगवान आया। तो जैसे क्लास में बाबा बैठते थे, तभी भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई भगवान अभी आएगा, अभी आएगा। पर भगवान नहीं दिखाई दिया। पहला दिन नहीं, दूसरी दिन नहीं, पर यह जरूर दिखाई देता था, जिस बाबा के साथ मैं सुबह से शाम तक रहता था, इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट स्पीकिंग, बहुत मधुर। पर जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं, जो गीत आधा गीत ही बजता था, एक लाइन भी पूरा नहीं, पहली आवाज बाबा की निकलती थी ऐसा। तो हम सब छोटे थे, तो एक दो को कहते शेर आया, शेर आया, ऐसा कहते थे।
और सचमुच बाबा की आवाज जो होती थी वो तो बिल्कुल, अरे आश्चर्य होता था, ये बाबा बोल रहे हैं। सारा दिन बाबा की आवाज सुनने के लिए नजदीक जाना पड़ता था। कभी बाबा के मुख से हमने ऐसा कोई जोर से बाबा बोलते हुए ऐसे जैसे हम बात कर, कभी भी नहीं। परंतु जब मुरली बजती थी, वो आज भी टेप में रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हैं कि बिल्कुल इतने तेज रफ्तार से चलता था। मैं आज भी हमारी ईशू दादी को सैल्यूट करता हूं। वो कैसे लिखती थी, एक अक्षर भी मिस नहीं, और एक्यूरेटली सब लिखती थी। इतनी फास्ट बाबा की मुरली चलती है। हम लोग अभी भी अव्यक्त मुरली भी कई बार थोड़ा सा मिस हो जाता है। थोड़ा बाबा फास्ट करते हैं तो थोड़ा मिस होता है, पर आप लोग बाबा की, साकार बाबा की मुरली सुनो, कितना फास्ट है और वो लिखना भी कितना है। तो मैं तो कभी नहीं लिख पाया, सच्ची बता रहा हूं आपको। तब लगता था। तो जब कभी किसी बात को हमने बाबा से पूछा, बाबा आपने आज मुरली में ऐसा सुनाया, तो बाबा हंसते हुए कहा, बच्चे मैंने तो नहीं सुनाया, वो जिसने सुनाया वो सुना के चला गया। मतलब इतना पक्का हो गया था कि शिव बाबा मुरली सुनाने तो आते हैं, ये पक्का हो गया था। बाबा बाप दादा का ये जो अंतर है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ये अंतर, मुझे पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा दिन भी बहुत प्रयास करने के बाद भी कि भाई दिखना चाहिए, दिखा नहीं, पर अनुभव हुआ कि भाई बाबा इसमें आते हैं, मुरली चला के चले जाते हैं। बाकी रात को बाबा जब दृष्टि देकर के योग कराते थे, वो बहुत पावरफुल होता था। तो उस समय पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि भाई अभी शिव बाबा इनके अंदर से हमको दृष्टि दे रहे। मैं ऐसा दृष्टि, जैसे आप सभी अव्यक्त बाबा जब आते हैं तो कैसे एकदम बाबा को देखते हैं, ऐसा मैं भी देख रहा था। परंतु 4 दिन के बाद मैंने थोड़ा सा अपनी धारणा बदली कि भाई मुझे देखना है बाबा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहा 4 दिन पूरा हुआ, उन दिनों में 7 दिन ही रखते थे, अब 3 दिन बाकी है मेरा। तो मैं इस चक्कर में मुझे वो जो आनंद आ रहा था, तो वो आनंद खो रहा हूं मैं। नहीं, आज रात को मैं बस अपने आप को, मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, परम धाम का निवासी हूं, अब मैं बाबा के पास जा रहा हूं। इस तरह से मैं अपने को अशरीरी किया। तो जैसे ही अशरीरी बना तो बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो इतनी शक्ति का, इतनी आनंद का, मेरे आंखों से प्रेम की आंसू आ रही है। तो रेड लाइट भी पूरा हुआ, सफेद लाइट हुआ, सब लोग गए, परंतु मैं उठ नहीं पाया। तो मुझे थैंक यू बाबा, दिल भरा हुआ कि भाई मेरा वो जो था कि भाई मैंने बाबा को देखा, ये अनुभूति बाबा ने मुझे 5वां दिन मुझे अनुभूति कराया। ये मेरा दूसरा अनुभव रहा। सच में मन से निकलता है कि धन्य है ये आत्मा, है ना, जिन्होंने स्वयं भगवान को साक्षात महसूस किया। और बात तो सच है कि देखने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। तो देखने के संकल्प से भी जब उपराम होते हैं तो बाबा अनुभव कराते हैं। चलिए अब हम सभी जाते हैं हमारी बहन जी, दमयंती बहन जी के पास। उन्होंने भी बाबा का बहुत अच्छा अनुभव किया है। भाई साहब ने सुनाया सर्वशक्तिवान बाप का अनुभव। मैं समझती हूँ कि बहन दमयंती बहन जी हमें सुनाएंगे प्यार के सागर बाबा का। आपका अनुभव क्या है बहन जी? हमें ले चलते हैं प्यार के सागर बाबा के पास। ओम शांति। हम बॉम्बे में रहते थे
और वहां पर पहले हम सायन सेवा केंद्र में ज्ञान प्राप्त किया। 1 साल बहुत करके सेंटर में रहने की बहुत इच्छा थी। 1 साल कैसे भी करके मैंने व्यतीत किया और साल के बाद मम्मा के द्वारा कैसे मम्मा ने मेरे से वार्तालाप किया था वो अनुभव तो हम बाद में रखेंगे। हमको बाबा के अनुभव की बातें सुनाने की है। लेकिन 1 मास के लिए बहुत अर्जी डाली, तब मम्मा ने 1 मास के लिए स्वीकार किया था। उस समय बॉम्बे वॉटरलू मेंशन में मेरा रहना हुआ था। प्रकाशमणि दादी, पुष्प शांता दादी, आत्ममोहिनी दादी, निर्मल शांता दादी सब वहां पर ही थे और रतन मुनि दादी और शील दादी दोनों को बाबा ने कहा हुआ था कि अपनी लौकिक माँ जो ज्ञान में है और उनके भाइयों के मकान आदि थे उसमें रहते थे, माँ को संभालना है। तो सुबह को आते थे, रात को बाबा की श्रीमत अनुसार वो जाते थे। तो वो भी सारा दिन साथ में ही थे। बाद में अभी वो मकान बदली होकर कुलाबा हो गया। 1 मास के बाद फिर घाटकों पर सेवा केंद्र खुला। नलिनी बहन को अपने लौकिक पिताजी ने दहेज में सेंटर खोल के दिया। वहां पर मैं 3.5 साल रही थी और उन दिनों में करीबन 2-3 बार मधुबन में आना हुआ था। यानी एकदम बाबा हमको पहचान लेवे ऐसी पहचान नहीं हुई थी। और घाटकोपर का सेंटर उद्घाटन साकार बाबा ने ही किया था, वो भी मैंने देखा। फिर मैं नलिनी बहन की मदर के साथ मधुबन आई थी। एक बार मुझे संकल्प आया था, मुझे ये कल्पना नहीं थी कि नलिनी बहन को मुझे कभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्नेह तो था ही। तो हम समझते थे यहीं हमारा जीवन व्यतीत होगा, हम यहीं सेवा में होंगे। लेकिन मैंने ये सुना था कि जानकी दादी की त्याग, तपस्या, सेवा बहुत अच्छी है। तो एक थोड़ा सा संकल्प आ गया था कि दादी जी के साथ रहने को मिले तो मन में आया था। फिर हमारा मधुबन जाना हुआ, पार्टी आई थी उनकी नलिनी बहन की मदर के साथ। तब हिस्ट्री हॉल में शाम का समय था, बाबा पार्टी को मिलने वाले थे, हमारा टर्न आया। तो बाबा 1 मास हुआ था, अहमदाबाद में सेंटर खुला था और वहां बहुत सर्विस चलती थी। तो बाबा को ऐसे था कोई गुजराती बच्ची चाहिए। कईयों के ऊपर बाबा की नजर थी, लेकिन वो मिल सके, निकल सके, ऐसा बाबा को अनुभव हुआ कि नहीं हो सकता है। तो मुझे देखते बाबा ने कहा ये बच्ची कौन है। बाबा हिस्ट्री हॉल में फनली पर बैठी है, हम सब मिल रहे हैं। मिलने के बाद टोली लेने का टर्न आया, बाबा ने खड़ा कर दिया मुझे। ये बच्ची कौन है, क्या बांधेली है कि निर्बंधन है? तो किसी ने बोला बाबा ये तो घाटकोपर सेंटर पर रहती है। अच्छा बच्ची गुजराती है? बोला हाँ। तो बाबा ने मुझे पूछा बच्ची तुम अहमदाबाद जाएंगी? तो मैंने बोला जी बाबा मैं जाऊंगी।
मुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं नलनी बेन की मदर को पूछूं, नलनी बेन से मैं उत्तर लूं, कुछ भी नहीं। जिस रथ में भगवान आया है और वो मेरे से पूछ रहा है, तो मैंने कहा बाबा मैं जाऊंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची बॉम्बे याद नहीं आएगा? तो हमने बोला नहीं, याद भले आवे लेकिन हमको पास होना था ना। तो हमने बोला नहीं याद आएगा। तो दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा, नलनी बच्ची याद नहीं आएगी? तो याद तो आवे हमको, क्योंकि स्नेह था उसके साथ हमारा और उसको छोड़ना कोई हमें कल्पना नहीं थी। तो मैंने बाबा को कहा नहीं बाबा नहीं याद आएंगी। तो दोनों प्रश्नों में मैंने तो एक ही उत्तर दिया। अच्छा, तो बाबा ने कहा बच्ची 2-3 दिन में ही जाने का है। मैंने बोला भले। पूरा हो गया, फिर बाबा ने टोली दी और टोली देने के बाद बाबा के द्वारा टोली ली, फिर पूरा हो गया, फिर चले गए। फिर दूसरा दिन सुबह को प्रातः क्लास मुरली चली और हम लोग आगे ही बैठते, आगे बैठना बहुत अच्छा लगता। मुरली पूरी हुई, नाश्ते पर गए तो बाबा अपने कमरे में पांडव भवन का जो योग रूम है वहां गद्दी पर बाबा बैठे थे। तो बाबा ने किसी को कहा वो रात वाली बच्ची कहाँ गई, उसको बुला के ले आओ। तो मैं नाश्ते पर थी, मुझे कोई बुला ले आया और मैं गई बाबा के पास। तो फिर बाबा ने मुझे बिठाया। बच्ची रात को मैंने आपको पूछा था आप जाएंगी? हमने बोला हाँ। फिर वही पूछी बॉम्बे याद नहीं आएगा? नहीं। नलनी बच्ची याद नहीं बाबा मैं जाऊंगी। तो बाबा ने कहा ठीक है, ये जानकी दादी है, 2-3 दिन में उसको जाने का है आपको। हम तो 7 दिन के लिए आए थे पार्टी के साथ। बाबा ने कहा जाना है। तो हमने सोचा भी नहीं कि बॉम्बे नहीं जाना होगा, यहाँ से सीधा ही जाना होगा, ये भी मुझे संकल्प नहीं आया। बाबा कहता है तो जो कपड़े आदि लेकर आई है तो जानकी दादी के साथ जाना गए। और फिर करीबन 3 दिन के बाद तैयारी हो गई। विजय बहन को भी बता दिया, नलनी बहन की मदर को ऐसे जाने का है। बोला भले बाबा आपको भेज रहा है, आप जा रही हो, कोई हर्जा नहीं। हम गए, बाबा से छुट्टी ली। हम जानकी दादी सब इकट्ठे जा रहे थे, छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा। जब हमारे सिर पर हाथ रखा फिर हम जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे। तो जानकी दादी का तो बहुत मंथन चलता, हम जानते हैं सभी। तो दादी ने कहा दमयंती आपके सिर पर बाबा ने हाथ रखा, आपको मालूम पड़ा इसका रहस्य क्या है? हमने बोला नहीं दादी आप बताओ। तो दादी ने कहा कि आपने बाबा की श्रीमत का पालन किया ना, तो पालन करने से बाबा का हाथ जो आपके सिर पर भगवान का हाथ था और वो भगवान का हाथ आपके जीवन के लिए हमेशा हो गया। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है। तो आज करीबन 44 ईयर पहले मैं अहमदाबाद बाबा ने भेजा। 40 साल से मैं जूनागढ़ में हूँ, आप सभी समझ सकते हो। उड़ताली सेवा केंद्र कनेक्शन में चलती है और तब से लेकर के आज तक इतने कनेक्शन की बहनें, इतने भाई बहन, इतने सेवा केंद्र, क्या बातें नहीं आई होंगी, वो सब बातें आई। लेकिन सहज रीति से पेपर समझकर निमित्त भाव से उसको मैंने पार किया जैसे बाबा ने कराया। लेकिन आज तक मैं यही अनुभव करती हूँ कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। मैं समझती हूँ कि आप सभी भी ये महसूस कर रहे होंगे। कौन सी बात? कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है ना? सभी व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव जरूर करते होंगे कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और है ही। फील इट, महसूस कीजिए, आपको महसूस होगा बाबा का हाथ हो रहा है। सोचिए, खाली हाँ नहीं बोलना, सोचिए बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। चलिए अभी हम राजबेन जी के पास पहुंचते हैं। राजबेन जी ने मम्मा और बाबा दोनों का बहुत अच्छा साकार अनुभव किया है।
मैं समझती हूँ कि मम्मा तो आपके लौकिक घर में भी बहुत लंबे समय तक रहे हुए थे, ऐसे बहुत भाग्यशाली आत्मा है। तो आप बहन जी मम्मा का ऐसा अनुभव सुनाइए जो सभी मम्मा के बहुत नजदीक पने का अनुभव करे। राज बहन जी। ओम शांति। बाबा को प्रथम बार से ज्ञान तो 59 में मुरली के द्वारा ही लिया। उस समय कोई चित्र इत्यादि नहीं होते थे, केवल मात्र 2 आउटलाइन के चित्र बने हुए थे। पर बहुत जल्दी, उस समय मेरी आयु 13 वर्ष के करीब थी, जब मैं 1960 में मधुबन आई, तो मधुबन की वो भूमि पांडव भवन के गेट के जैसे ही अंदर मैंने एंटर किया तो लगता है ये धरा मुझे ऊपर उड़ा रही है, जबकि वो मेरा बाल्यकाल था। और जैसे करुणा भाई जी ने बतलाया कि वो झंकना कि बाबा आखिर वो है कौन, तो बाई दी वे बाबा स्नान पानी के लिए कैसे सिंपल सा एक स्थान बना हुआ था। बाबा ने उस समय बनियान और एक धोती पहनी और बाबा अपने कमरे से बाहर आया और तुरंत हम आ रहे थे तो दृष्टि पड़ी, तो अपने अंदर सोच चला कि यही बाबा होंगे। पर इस तरीके से उस समय हिस्ट्री हॉल भी बना हुआ नहीं था। ईशु दादी जहां भी बैठती हैं वही बाबा का कमरा, उसमें बाबा का मिलन, जिसमें 30, 35, 25 बच्चे भी आते थे, तो बाबा देख देख करके बड़ा खुश होता था। तो इस संदर्भ में मैं वही बताना चाह रही हूं कि 12-13 वर्ष की आयु बहुत बड़ी नहीं होती, मगर इस धरा पर एक ऐसी असीम शक्ति का आभास हुआ और लगता था मैं नीचे नहीं हूं मगर ऊपर हूं, और लग रहा था कि मैं चल तो नीचे रही हूं पर मुझे ऊपर ऊपर कोई खींच रहा है। और फिर तो जब बाबा से मिलन मुलाकात शाम को हुआ करती थी, तो एक बाबा के अंदर ऐसी मैग्नेट पावर थी, किसी को कहा नहीं जाता था कि आप बाबा की गोद में जाओ। थोड़े से बच्चे होते थे क्रम अनुसार, और बाबा की एक एक पे दृष्टि पड़ती तो पहले मम्मा की गोद में सब बच्चे जाते और फिर बाबा की गोद में जाते, और बाबा किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, जैसे जैसे बाबा को लगता ऐसे ऐसे बाबा बच्चों को दृष्टि देता रहता। कभी किसी के कान में कुछ बात कहता। तो मैं भी प्रथम बार जब बाबा और मम्मा से मिली तो बाबा ने मुझे उस समय एक जोशी जैसे होता है, वो कई बार कई बातें बतलाता है। बाबा ने मुझे बोला ये बच्ची अपना फैसला अपने आप करेगी। तो मुझे तो इतना कोई ज्ञान ध्यान नहीं था, मगर उस समय बाबा के वर्डिंग रहे कि ये बच्ची तो अपना फैसला अपने आप करेगी, नष्टो मुआ होगी और अपने आप फैसला करेगी। तो बाबा की गोदी में ये वाक्य मैंने सुने, और मम्मा ने जब पहले गोद में बिठाया तो मम्मा तो बहुत हाइट में ऐसे छोटी थी और शरीर में तो काफी भारी थी, मगर मम्मा के शरीर में जाते ही एक जैसे बिल्कुल रुई, इतना हल्केपन का अनुभव होता था। तो ये तो मैं मधुबन की बात आप सबको कर रही हूं, पांडव भवन की। तो बाबा मम्मा ऐसे व्यक्तित्व के एक विशेष इस ड्रामा के अंदर ऐसी जो है अनुभूति कराकर अभी भी करा रहे हैं, और उस समय साकार में भी कराई कि जिन्होंने बाबा और मम्मा को देखा है, भले आज वो इस ज्ञान के पथ पर हो या ना हो, पर वो बाप और माँ को, उनकी पालना को भूल नहीं सकते। और बाबा का तो एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व था। बाबा का दिल्ली में बार बार आना होता था, तो दुनिया में पूरे विश्व के अंदर, ये बहुत छोटी आयु की बात बतला रही हूं, कि वो सोच चलती थी पूरे विश्व को खड़ा करो, पर बाबा उनमें एक अनूठा, एक यूनिक लगता। ऐसे तो बहुत सारे विदेश से, देश से लोग आते हैं,
कोई हैंडसम होते हैं, कोई सुंदर होते हैं। उस सुंदरता का वर्णन कोई भी बाबा का बच्चा नहीं करता। हर एक का मुख ये बात बोले बिगर नहीं रहता कि बाबा का एक अलौकिक व्यक्तित्व जो हर एक को पहली नजर में जो है अपनी छाप डाल देता, तो उसके आगे लौकिक संबंध भी फीके लगने लगे। तो छोटी सी आयु में ही विचार आया कि जीवन इसी ओर बनाना है। और दूसरी बात जो पूछी कि मम्मा 62 में बेंगलोर इत्यादि का चक्कर लगाते हुए, उस समय हमारे यहाँ सरोजनी नगर में हम लोग रहते थे, मम्मा का कार्यक्रम बनाया गया और बहुत सुंदर ढंग से बाबा के बच्चों ने आगमन पर पूरी तैयारी की। और मम्मा थोड़ा किसी कारण से लेट आई। जमुना दादी मम्मा की ब्राह्मणी थी, तो मम्मा ने पूछा कि जमुना टाइम क्या हुआ है, तो जमुना बहन ने बोला कि 8 बज गए। तो मम्मा 8 बजे के बाद खाती नहीं थी, तो मम्मा ने बोला आज जमुना मैं भोजन नहीं करूंगी, मगर मैं और कुछ लाइट ले लूंगी। तो उस समय भी हमारी आयु कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पर यह महसूस हुआ कि मम्मा अपनी हर बात के अंदर बहुत पंक्चुअल, एकदम नियम, डिसिप्लिन, संयम, और हर बात के अंदर कितनी भी बड़ी उलझन हो, सुनना ज्यादा है और एक शब्द के अंदर उसका उत्तर देती थी। इतनी जल्दी माँ का वो वात्सल्य इस बात का आभास करा देता था कि उलझे हुओं को सुलझाना ये मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता रही, क्योंकि मम्मा हर बच्चे का सुनती ज्यादा थी और आंसर एक शब्द के अंदर देती थी। तो बच्चों को बड़ा सरल, सहज और वो अनूठा प्यार कभी जीवन में भूल नहीं सकता। अभी भी वो बाबा और मम्मा की पालना इस क्षण भी वो याद आ रही है, जो लौकिक को फीका कर देती है और वो अलौकिकता हर पल स्मृति पट पर रहती है। ओम शांति। बहुत अच्छा। हम सभी के मानस पट पर भी मम्मा का चित्र और अच्छी तरह से साकार हुआ है। अभी मैं चाहूंगी बहुत कम समय में भी भाई जी, करुणा भाई से पूछूंगी कि जैसे बाबा ने हम सभी को लेसन दिया है, अभी खास क्या दिया है, बच्चे निराकारी स्थिति का और फरिश्ता स्थिति का बार बार अनुभव करें। केवल कहने की बात नहीं है, परंतु साकार बाबा ने अपने जीवन के अंदर, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने मूली में कहा था कि भले ही ऐसा नहीं है कि आप सभी गृहस्थ में हो या सेंटर में है, सेंटर में 5-6 लोग होंगे, 8-10 लोग होंगे, परंतु बाबा ने कहा कि बाबा ने भी इतने लोगों को चलाते हुए, इतनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, बाबा ने अपनी कर्मातीत अवस्था को, अव्यक्त स्थिति को पा लिया। पुरुषार्थ करते हुए सभी ने देखा है। तो मैं समझती हूं कि ऐसी कौन सी बात बाबा में आपने देखी भाई साहब, कि बाबा ने इतने कम समय में इतनी ऊंची स्थिति को पा लिया। हम सभी भी चाहेंगे कि हम भी उस तरीके से पुरुषार्थ करें। ओम शांति। दमयंती बहन जी ने कहा बाबा के हाथ सिर पे, तो मैं भी जब पहली बार बाबा से मिलने गया था तो दक्षिण से आया हुआ मैं सोचता था कि संतों से मिलना माना सीधा सीधा सो जाके उनका पांव पर हस्त रखना। तो मैं सोच ही रहा था, तो बाबा ने दोनों बाहें खोल के, आओ बच्चे, ऐसे करके बाबा ने अपने हाथों में लिया। तो ये है बाबा के अनोखा मिलन। अब आपने जो 9 साल साकार बाबा के साथ रहा, तो लास्ट का अनुभव पूछ रहे थे। तो लास्ट के जो 1 साल जो बाबा का हमने प्रैक्टिकली जो देखा, तो पहला अनुभव ये था कि हर साल जब हम सेवा करके जब बाबा के सामने आते थे तो बाबा को रूबरू सब कुछ सुनाते थे। तो इसी प्रकार जब बाबा से मिलने गए तो बाबा को मैं सुनाता गया
तो अचानक बाबा ने पूछा, बच्चे क्या कहा? तो मैंने सोचने लगा ये क्या हुआ। तो मैं तो सुनाता रहा हूं, पर बाबा पूछते हैं क्या कहा, तो इसका मतलब बाबा यहां नहीं है अभी। तो जब मैं थोड़ा कुछ सुनाने शुरू किया, तो जब बाबा के तरफ देखता रहा, तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा सुनते हुए भी बाबा वहां नहीं थे, देखते हुए भी बाबा कहीं और देख रहे हैं। ये मेरा पहला अनुभव बाबा के साथ हुआ कि कैसे बाबा देखते हुए सुनते हुए भी बाबा कहीं और है। ये अनुभूति पहला। दूसरी अनुभूति, जिस तरह से बाबा कारोबार में रहते थे, हम सबका पूछते थे, डायरेक्शन देते थे, इन सब बातों में भी परिवर्तन हो रहा था। सुनते जरूर थे, कोई कुछ सुनाना चाहते हैं तो, परंतु बाबा बोलते बहुत कम थे। तो अपने आप को बाबा जैसे एक फरिश्ता का स्वरूप बनते गए। एक आश्चर्य की बात रहा कि जैसे बाबा मुरली सुनाते हैं, रिकॉर्ड बजता है, रिकॉर्ड को बाबा इशारा देके मुरली सुनाते हैं। पर एक दिन ऐसा अचानक रिकॉर्ड बंदी नहीं होवे, रिकॉर्ड बजते जाए, वो भी पूरा हुआ। तो हम सब देख रहे हैं एक दो को, तो बस बाबा अभी मुरली सुनाएंगे, पर बाबा भी कुछ नहीं सुना रहे हैं, बस बाबा सामने बैठे हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। एक दो को देख रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, बाबा क्यों नहीं मुरली सुना रहे, आज बाबा को क्या हुआ। तो बहुत समय के बाद जैसे बाबा वापस अपने शरीर पे आते हुए हमने देखा कि बाबा ने कहा कि आज बाबा को बोलने की दिल नहीं हो रही है, क्योंकि आवाज में आना, बाबा ने कहा था ये सिल्वर है, पर साइलेंस इज गोल्डन है। तो इसीलिए बाबा आज साइलेंस का अनुभव करना चाहते थे, साइलेंस में रहना चाहते थे। पर क्या करे, तो जब तक शिव बाबा को बच्चों को कुछ सुनाया नहीं, तो बाबा को भी नहीं। तो इसीलिए मुझे फिर से शरीर में आना पड़ा, तो और बाबा आपको मुरली सुनाए। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ है, अभी ब्रह्मा बाबा के मन में कुछ बात है। तो बाबा साइलेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, प्रेफरेंस करते थे लास्ट में। तो बाबा का अधिक से अधिक पार्ट हम साइलेंस का रूप में देखते गए। और विशेष शाम को भी बाबा आधा घंटा पौना घंटा खुद बाबा योग कराते थे। पहले बाबा आते थे, शाम को क्लास करा के 3 मिनट साइलेंस होता था, परंतु लास्ट में बाबा खुद आधा घंटा पौना घंटा तक योग खुद कराते थे। तो योग में, साइलेंस में बाबा का रुचि लास्ट में हम देखते थे कि कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि सुबह की मुरली तो मिल जाती थी, तो हम समझते थे सब ऐसे ही चलेगा। कभी स्वप्न में भी हमने नहीं सोचा था कि साकार बाबा हमारे से दूर होगा, कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। परंतु बाद में महसूस हो रहा था कि कैसे बाबा स्वयं अव्यक्त होते जा रहे थे, साइलेंस में अपने आप को खोते जा रहे थे। वो बाद में हम लोगों को महसूस हुआ कि बाबा ऐसा करते थे। तो अर्थात अभी भी, पिछली मुरली में भी 3 घंटा बाबा ने हम सबको समझाने की प्रयास की
कि आप बच्चों को भी इस समय पर साइलेंस का ही करना है, सीधा ना कह के बस 10-10 मिनट करो। कितनी बार? 24 बार करने लिए बोला। सारा दिन साइलेंस की फरिश्ता की, साइलेंस की फरिश्ता की। मुझे वो दिन याद आया जो बाबा हम बच्चों से इस समय पर वही स्थिति अपेक्षा करते हैं, तो हम सबको वही करना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बाबा ने हम सभी को कहा है कि साइलेंस पावर को ही हम सभी को अपने आप में भरना है। आज के इस पैनल डिस्कशन में मैं समझती हूँ कि आप सभी ने भी अपनी झोली के अंदर ये रतन को संवार के रखे हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, करुणा भाई जी, दमयंती बहन जी, राज बहन जी। मैं समझती हूँ 2 मिनट सभी बैठेंगे बाबा को याद करके। ये जो आपने सुना उसको अनुभव में लाने के लिए हम सभी 2 मिनट बाबा की याद के अंदर बैठेंगे। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा